अन्यंगासेयो स्वादिका, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी, मैं अपने टीथ ब्रश कर रही थी एंड मुंह धो रही थी। नॉर्मल इंसान का जो नॉर्मल रूटीन होता है सुबह उठने के बाद, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था और मेरा था बायोलॉजी का और पीएटी का एग्ज़ाम, जिसकी तैयारी मैंने सिर्फ बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा की थी लेकिन पीएटी की नहीं की थी। एंड मैं आप लोग को एक बात बता दूं अपने बारे में, चूँकि ये है कि मैं यूजुअली जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ ना, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्वालिटी आई फोकस ऑन क्वांटिटी, जिसकी वजह से मेरे हमेशा एग्ज़ाम्स ख़राब हो जाता है। तो मैं बस नॉर्मली लोगों को ये वार्निंग देना चाहूँगी, कभी भी डोंट फोकस ऑन क्वांटिटी, फोकस ऑन क्वालिटी, जो मैं अपनी एडिट्स में करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा एडिट्स अपलोड करती थी ओनली ऑफ के पॉप पे, पर अब कुछ दिन से मैंने बहुत कम एडिट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया एंड यू गाइस एक्चुअली डोंट रियली केयर अबाउट देम। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद मैं रिवीजन कर रही थी अपने बायोलॉजी का, क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स लाने थे। बट हाँ, मेरा थोड़ा एग्ज़ाम ख़राब हो गया, थोड़ा क्या पूरा ही ख़राब हो गया था। वो इसलिए क्योंकि वही जो मैंने अभी बताया, मुझे ज़्यादातर टर्म्स याद नहीं रही थी। मुझे ये पता था कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसका आंसर की स्पेलिंग क्या है और आंसर का एग्जैक्ट वर्ड क्या था, क्योंकि वन वर्ड में मैं मोस्टली कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। सो वही हुआ मेरे साथ। उसके बाद मैं स्कूल से आ गई थी एंड मेरा मूड तो ख़राब था ही, बट फाइन, इट इज़ व्हाट इट इज़ माइंडसेट के साथ फिर मैंने रील स्क्रॉल की थी। मूवी नहीं देखी थी, मूवी मेरी बहन देख रही थी एंड आई डोंट रिमेंबर दिस मूवीज़ नेम, बट हाँ, उसके बाद मैं अपना रील स्क्रॉल करी थी। मुझे खिमजीरा द सीरीज़ देखनी थी, लेकिन मेरा मूड ही नहीं था देखने का, सबटाइटल पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने वो चीज़ स्किप करी। उसके बाद मैंने चाय पी थी एंड मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ये कब BTS और ब्लैकपिंक दोनों का था, विच इज़ नॉट ऑफिशियल। Oh, but I still want to watch a series, and that series is it's a cold series. देने का कोई मतलब नहीं है. I still want to watch a series which is practically Khemjira, but I also want to complete the next page and all the pending series. अब मेरा pending syllabus भी है, लेकिन उस pending syllabus से ज़्यादा कौन important है pending series. दूसरी बात यह है कि I'm gonna read some manga and manhwas, तो अगर किसी को भी दिक्कत है, कोई भी मुझे बोलेगा कि पढ़ लो आके अपना काम करो, मैंने पढ़ा था बायो का, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले क्योंकि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मैंने पढ़ा था. Let's have a serious talk with non-BL watchers, because इन लोगों के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल होता है एक BL फैन होना. तो मेरी कान खोल के ना बात सुनो. It's not really easy to be a BL fan. Why? Because you have to be loyal to that one ship, and at the end of the day they are just friends, they are just co-workers, और कुछ ना कुछ हो जाएगा and they'll stop talking to each other. ओम नानो और रीज़ा एग्जाम्पल. अब सिर्फ ये नहीं है, बाइबल और बिल भी है. बिल लिटरली किनपोश की वो जो हुआ था उसमें भी नहीं आया था. बॉर्न प्रेम का ब्रेकअप हुआ, फोर्न पुविन का ब्रेकअप हुआ, या जूंग डंग का हुआ, तो मैं BL छोड़ रही हूँ. मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई थी ओम नानून से. हालांकि ये बात अलग है कि मैं बहुत लेट आई हूँ फंडा में. यीज़ान के फंडा में तो मैं बिल्कुल तब आई हूँ जब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया. इट्स नॉट ईजी टू बी अ BL फैन. यू नो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज़ जब कोई तुम्हें बोलता है ओ माई गॉड यू आर जेन्युइनली लेट, यू मिस द गोल्डन एरा. भाई मेरी गलती नहीं है. 7-8 साल की थी मैं जब रिलीज़ हुई थी अनटेम. मुझे क्या पता कहाँ से क्या होना था. I don't even remember the age. I was, I guess, 10 or 9 years old. See, why am I always late in every single fandom I join? One more thing which is really important for me to know, कि ये जो थाई एक्टर्स हैं ये क्या खाते हैं. क्योंकि ये लोग एक्टिंग में भी अच्छे हैं, इनका पूरा करियर बना बनाया होता है एक्टिंग में, लेकिन ना फिर भी महिंदौल यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो इफ आई प्रोनाउंस द वर्ड, बैंकॉक यूनिवर्सिटी ऑफ थाईलैंड, यहाँ से ग्रेजुएट करना होता है, इंजीनियरिंग करनी होती है सीधा. नॉर्मल डिग्री लेके एक्टिंग नहीं कर सकते. क्या मतलब पुविन ने लिटरल हार्डेस्ट एग्जाम ऑफ थाईलैंड क्रैक किया था वाइल बीइंग एन एक्टर. मतलब क्रैक नहीं किया था, उसने ग्रेजुएट किया और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे रिजल्ट के साथ. यहाँ मेरे से एक स्टूडेंट हो गए जिसको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे से साइंस का पेपर नहीं करा जा रहा है, मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो में तीनों से कुछ नहीं आता. क्या दिमाग क्या खाते हैं ये लोग. कि ये लोग एक्टिंग में भी अच्छे हैं. ना मैं एक्टिंग में अच्छी हूँ, ना मैं सिंगिंग में अच्छी हूँ, ना मैं डांसिंग में अच्छी हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रही हैं. और ये लोग इतनी हार्ड वर्किंग होने के बावजूद मार्क्स ला रहे हैं. केनो फिलहाल इंजीनियरिंग कर रहा है वाइल बीइंग एन एक्टर. मैं कुछ नहीं हूँ. आई एम नॉट इवन एन इन्फ्लुएंसर. मेरे से नहीं हो रही पढ़ाई. हाँ, तो मैंने थोड़ी सी अपनी भड़ास निकाल दी थी बकवास करके, एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट आई लव टू डू. बट मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती, तो इसलिए मैं मोस्टली ऐसी वीडियोस नहीं बनाती. फिर मैं अपने डैडी को खाना देने के लिए जा रही थी एंड किचन की बहुत बुरी हालत हो रखी है एज़ यू कैन सी, और उसको आज साफ़ करेगी मम्मा. तो हाँ, ये मैं दिखा रही थी कि देखो कितनी बुरी हालत हो रही है किचन की. और पता है रात के टाइम पे जब आई वॉज बॉइलिंग मिल्क,
इतनी मोटी लिजर्ड थी, लाइक सॉरी नॉट इतनी मोटी, इतनी गंदी, मतलब बिल्कुल ब्लैक कलर की, एंड वो पर्दे पे थी, जो दिख भी नहीं रही थी। एंड आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ इट कि मैं अपनी बहन को दूसरे रूम से बुला के लेके आई थी, क्योंकि मुझे फ्रिज के अंदर दूध रखना था। सी द साइज़ इज़ स्मॉल बट द कलर इज़ सो बैड। और यहाँ पे मैं ईशा को लेके आई थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था इससे, और मुझे फ्रिज के अंदर दूध रखना था, तो मैं इसको खड़ा कर दिया था यहाँ पे कि तू एक काम कर, तू इसे खोल, मैं अंदर रखूँगी। एंड दिस इज़ व्हाट वी डिड। इसी के साथ दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू आर लाइक माई यापिंग एंड एवरीथिंग आई डिड इन दिस व्लॉग, एंड वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग। बाय।